फिक्र वक्फ बोर्ड की कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि अरबों रुपए की जगह है हमारे पास, उस पर कुछ जगह कर रखा है, डिफेंस ने कब्जा कर रखा है, कुछ ने रेलवे ने कर रखा है, रेलवे ने बहुत हमारी प्रॉपर्टी हड़प रखी है। भाई हमारी 123 प्रॉपर्टी है, उनको रिलीज करिए ना पहले। लेकिन सर कह रहे हैं संशोधन करेंगे, उसमें क्या रहेगा कि जो कोर्ट है उसका भी हस्तक्षेप रहेगा ताकि जो है फैसले न्यूट्रल लिए जाए। अब भी है, वक्फ ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ होता है, वक्फ कमिश्नर होता है, वो बस फ़र्क इतना है वो मुसलमान होता है। आप उसमें गैर मुस्लिम लाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे धर्म के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है? क्या शुभ नाम है आपका? शमा खान। शमा खान जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, सोशलिस्ट हूँ। और शमा जी, जैसे अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐसा कहना है कि हम गोली खा लेंगे सीने पर वक्फ बोर्ड को अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। क्या वाकई जो ये कानून है वक्फ बोर्ड बिल, ये सही नहीं है इस देश के लिए? ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जब जिसकी सरकार होती है वो अपने आप को सुपर समझता है और घर का प्रधान की जिम्मेदारी होती है घर के सारे परिवारों की देखभाल करना, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए सोचना। तो हमारा प्रधान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो जो कर रहे हैं तो शायद अच्छा ही कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड अगर उसका संशोधन हुआ है तो किसी मकसद को सोच कर ही किया है। उसे जो पसमानदा समाज है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तो बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा ही मिले लेकिन मिलेगा। अभी तक तो नहीं मिल रहा था, अभी तो जिसके पास थी वो उसकी प्रॉपर्टी थी। अब जब उसका लेखा जोखा आएगा सरकार के सामने तो उसका जो भी बेनिफिट होगा तो वो मिलेगा सब लोगों को, आम जनता को मिलेगा। ऐसा कह के मुस्लिम्स जो मासूम मुस्लिम्स लोग हैं उनको ऐसा कह के भड़काया जा रहा है कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाह छीन ली जाएंगी। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू ये सब कुछ नहीं है। वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास सोचते हैं। तो अब सबके सबका तो कोई नहीं होता, तो खामियां होती हैं ना। अच्छा, क्या लग रहा है ममता बनर्जी केवल मुस्लिम्स का वोट पाने के लिए इस तरीके की राजनीति कर रही है या कुछ और वजह है? आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए करती हैं। वो हमेशा ही ऐसे करती है। वही अभी भी फंडा उन्होंने यूज़ करा है कि मुस्लिम्स का, एक तो मुस्लिम्स का वोट आ जाएगा और दूसरा वो लाइमलाइट में आ जाएंगे कि हाँ भी मैं अपने यहाँ नहीं आने दूंगी। अच्छा, संशोधन के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी भी होगी वक्फ बोर्ड में जो है, लेकिन ममता बनर्जी खुद महिला होकर के इसका विरोध कर रही हैं, तो ये कैसी बात हुई? वही कह रही हूँ ना मैं, ये पॉलिटिक्स है। तो वो उसी लिए कर रही हैं बस कि महिलाएं जो है उनको बरगलाएंगी कि भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये मोदी जी अपनी बैंक मतलब वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने जो उनके मित्रगण हैं बड़े, तो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि अभी कह रहे हैं ना कि अंबानी की कोठी वो बनी हुई है, तो ऐसी तो बहुत सारी कोठियाँ बनी हुई हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड पर बनी हुई, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है। तो वो तो देखेंगे अब जैसे होगा, क्या करती है सरकार। लेकिन जो केवल है कि विवादित जो ज़मीनें हैं जिनका कोर्ट में मामला पड़ने है, केवल उन्हें ही कब्जे में लिया जाएगा सरकार की तरफ से। ओवैसी जी कह रहे हैं सारी मस्जिदें ले लेंगे, सारे दरगाह ले लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अंधेर नगरी चौपट राज नहीं हो सकता, है ना। और मोदी जी एक सुलझे हुए इंसान है, वो अच्छा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अच्छा ही करने वाले हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो ये वक्फ बोर्ड का जो ये बिल है यदि इस देश में आता है तो इससे मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी नज़र में क्या वाकई अच्छा बिल है, जैसे मोदी जी तमाम जैसे मुस्लिम महिलाओं के लिए? हाँ, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है ना, अगर उसका एक्चुअली जो उसकी इनकम है अगर वो आ जाए तो मुस्लिम पसमानदा समाज ही ख़त्म हो जाएगा, इतनी डेवलप हो जाएगा, है ना। और वो डेवलप हो जाएगा तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका अपना ही पैसा इतना होगा कि उसको सरकार को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, अपने मतलब फ्यूचर के लिए सब कुछ उसका अपना ही पैसा यूज़ हो जाएगा। तो यही चाह रहे हैं मोदी जी कि हम इसको लें भी नहीं तो दें भी नहीं, दें नहीं तो लें भी नहीं, इनका पैसा इन्हीं के लिए यूज़ करा जाए। अच्छा मैम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल रहा है कि यदि अगर इससे छेड़छाड़ होती है, वक्त से छेड़छाड़ होती है, तो मतलब धर्म से छेड़छाड़ होती है, हमारी शरीयत से चला आ रहा है कि हाँ तलाक हुआ था तभी भी यही कहा गया था तो धर्म से छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन हो गया ना वो, उससे लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ ना, बेनिफिट ही हुआ ना। तो वैसे ये भी है, शुरू में होता है कुछ, बहुत कुछ होता है,
फिर सब नॉर्मल हो जाता है। आप तो महिला हैं, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए था ट्रिपल तलाक, क्या आप उसका लाभार्थी हैं? आप क्या आपको लग रहा है कि वाकई जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया है? ये कानून जो बना है बहुत बहुत सहूलियत मिली है इस कानून से? सहूलियत तो मिली है, बहुत मिली है, लेकिन एक बात यह है कि मुस्लिम्स का जो था वो हाईलाइट हो गया, लेकिन गैर मुस्लिम को कितने तलाक मिलते हैं ये कभी नहीं आया लिस्ट में। वो मुस्लिम से ज़्यादा उनको मिलते हैं, लेकिन वो आते नहीं। मुस्लिम का अफवाह बन जाती है, सबको पता चल जाता है भाई ट्रिपल तलाक हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, और जो गैर मुस्लिम है उनके तो कोर्ट में चलते ही चलती लाइफ गुजर जाती है, लेकिन उनके फैसले ही नहीं होते, तो वो भी तो गलत होता है ना। समाज को ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है ना, वो मुस्लिम समाज को लेकर ही चल रही है। मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए एक पारस मणि है, पारस, जिसने मुसलमान का नाम ले दिया वो हाईलाइट हो गया। तो वही चीज़ें कर रही हैं ममता बनर्जी और तमाम नेता वही कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो बड़े नेता हैं ना वो इसको कैश करते हैं, मुस्लिम्स को कैश करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो सारे समाज है, मुस्लिम समाज स्पेशली, उनको बाहें फैला के स्वागत करना चाहिए इस बोर्ड का, कि मतलब कि चलो आया है, सब लोगों ने इतना बैठ के फैसला लिया? तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ स्वागत कर रहे हैं, जो समझते हैं ना इसको कि हाँ ये सही हो रहा है, वो स्वागत कर रहे हैं। जो समझते हैं आप? जो समझते हैं, हाँ जो समझते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि हाँ इसका मिसयूज़ हो रहा है, अब शायद अच्छा हो जाएगा, कुछ शायद अच्छा हो, और अगर थोड़ा भी अच्छा नज़र आया तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैम कुछ जगहों पर दंगे फसाद हो रहे हैं, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में कुछ मतलब कि बसें वगैरह जला दी लोगों ने, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, केवल इसीलिए कि वक्फ बोर्ड लागू नहीं होना चाहिए, और तमाम बोल रहे हैं कि हम दोबारा से धरना करेंगे, शाहीन बाग जैसे हालात बनाएंगे। तो क्या ऐसा करना सही होगा मैम? कि नहीं होगा सही, गलत होगा। किसी भी तरीके से कर रहे हो, कर तो रहे हो अपने ही लॉस ना, है ना, अपने देश का लॉस कर रहे हो, धरना प्रदर्शन करके, आगजनी करके, दंगा फसाद करके भाईचारे का नुकसान कर रहे हो, सौहार्द बिगाड़ रहे हो अपना, उससे क्या फ़ायदा? अभी तो हम पड़ोसी हैं, है ना, और फिर अभी यही दंगा हो गया तो हम दुश्मन हो जाएंगे एक दूसरे के, वो नहीं होना चाहिए ना, भाईचारा बना। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आपकी, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं वो सबके सारे समाज की भलाई के लिए हो रहा है, आप उनका? जी बहुत, मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और उनकी नीतियाँ सब अच्छी रही हैं, एप्लीकेबल रही हैं, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि एक इंसान सर्वे सर्वा नहीं हो सकता, कुछ तो खामियां रहती हैं, लेकिन हम खामियों को भूल कर उनकी खूबियों को गले लगाएं और खामियों को नज़रअंदाज करें, तभी देश आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड 1911 से बना हुआ है, और हम कहते हैं जिस तरह हम चला रहे हैं उसको चलाने दीजिए। जिस तरह सरदारों को संविधानिक हक मिला हुआ है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम पर, उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, इसी तरह हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसमें भी मुदाखलत नहीं कर सकता। ये केवल धार्मिक मसला है, इसको धार्मिक रहने दीजिए। आप हुकूमत ने जब वो बना रखा है, अब वो जो है औकाफ का, अब वो बना है, वो काउंसिल बना रखी है, उसको तो ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसकी ग्रांट नहीं है। मौलाना आज़ाद एजुकेशनल सोसाइटी है, उसकी ग्रांट नहीं है। आप फिक्र वक्फ बोर्ड की कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अरबों रुपए की जगह है हमारे पास, उस पर कुछ जगह कर रखा है, डिफेंस ने कब्जा कर रखा है, कुछ ने रेलवे ने कर रखा है, रेलवे ने बहुत हमारी प्रॉपर्टी हड़प रखी है। भाई हमारी 123 प्रॉपर्टी है, उनको रिलीज करिए ना पहले। लेकिन सर कह रहे हैं संशोधन करेंगे, उसमें क्या रहेगा कि जो कोर्ट है उसका भी हस्तक्षेप रहेगा, ताकि जो है फैसले न्यूट्रल लिए जाए। अब भी है, वक्फ ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ होता है, वक्फ कमिश्नर होता है, वो बस फ़र्क इतना है वो मुसलमान होता है। आप उसमें गैर मुस्लिम लाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे धर्म के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, आप आन के क्या करेंगी मेरे धर्म में? कैसे आप पार्टी चलाएंगी, कैसे इंसाफ करेगी जब आपको मालूम नहीं है वाकिफ़ की मंशा क्या है, जिसने वक्फ किया है उसकी मंशा क्या है, उसने कितना पैसा गरीबों के उत्थान के लिए दिया है, कितना पैसा एजुकेशन के लिए दिया है। जब आपको मालूम नहीं होगी तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे? विवादित ज़मीनें हैं जिनका अभी तक फैसला नहीं हो पाया, तो जिनके पेपर्स नहीं है तो वो ज़मीनें तो सरकार कब्जे में लेगी ना। उदाहरण दीजिए पहले, जब जवाब दूंगा कोई एक जगह का उदाहरण दीजिए। नहीं सर, जैसे बड़ी बड़ी जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, उनके भी पेपर्स नहीं है, काफ़ी टाइम से वो। देखिए 700 साल पुरानी दरगाह है हमारे यहाँ, 500 साल पुरानी दरगाह है, जामा मस्जिद 400 साल पुरानी है, लाल किला 400 साल पुराना है, वो धरोहर है, उसको हुकूमत मानती है। ये मुस्लिम शासकों का बनाया हुआ है, ये मुस्लिम शहंशाहों का बनाया हुआ है, तो फिर सबूत की क्या जरूरत है? ऑन रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल किताबों में, हिस्टोरिकल मोमेंटों में वहाँ लिखा हुआ है पत्थर
ये किसने बनाई है, किससे जगह खरीद के बनाई है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है भाई। सर क्या लग रहा है साफ साफ यहाँ पे जो है सांप्रदायिक तरीके से चीजें बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ये नहीं होगा। हमारा बड़ा खूबसूरत मुल्क है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ सोशलिज्म है, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म है। पूरी दुनिया में नहीं मिलता हमारा हिंदुस्तान जितना खूबसूरत मुल्क है। चंद लोग हैं, हवाएं आती हैं, कभी ठंडी आती है, कभी गर्म आती है, कभी मौसम सर्द होता है, कभी गर्म होता है, और फिर इंसान चला जाता है। क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा नाम शाइस्ता राव है। शाइस्ता राव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर से। मैम अभी आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर इस देश में जो सियासत बहुत तेज है। एक समुदाय कह रहा है कि वक्फ बोर्ड हमें हमारे शरीयत में मिला है, हमारा धर्म है, हमारा हक है वक्फ बोर्ड। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं सरकार के मतलब उसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो उनमें संशोधन करके सरकार के कंट्रोल में लाया जाएगा। तो इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड पे जो कानून बनाया है वो भी हमारे देश के ही कानून के तहत बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो शरीयत, आपने जो क्वेश्चन पूछा यही गलत था कि वो शरीयत है ही नहीं। वो तो वो उसमें हक मिला हुआ है इस तरीके कहते हैं, वो भी गलत कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये जो कानून बना हुआ था ये भी हमारे देश की संसद ने ही बनाया था। ठीक है, अब समय के साथ अगर कुछ परिवर्तन ज़रूरत होती है तो वहाँ संसद में बहुमत से ही कोई कानून बनता है, ऐसे नहीं बनता है कि किसी ने भी लेकिन ये है कि देश में एक सौहार्द बना रहना चाहिए। हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष संविधान का मूलभूत ढांचा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उसे तो कोई बदल ही नहीं सकता है। भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम हो, कोई सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जो धर्म है उसे लेके मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही। लेकिन ये है कि जो हमारे संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो हमेशा बना रहना चाहिए। शाइस्ता जी, कुछ लोग मतलब गवर्नमेंट का ऐसा कहना है और तमाम लोगों का ऐसा भी कि संशोधन की ज़रूरत है इसमें, कि कुछ चीज़ें जो हैं जो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा तो चीज़ें बेटर हो सकती है। क्या आपको लगता है कि संशोधन की ज़रूरत है इसमें? देखिए, संशोधन की ज़रूरत है या नहीं ये तो हमारे संविधान भी क्योंकि परिवर्तन होता रहा है। आप जानते हैं 395 अनुच्छेद थे, आज 422 से ज़्यादा हमारे उसमें बन चुके हैं अनुच्छेद। संविधान संशोधन होता रहा है, इसी तरह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो संशोधन हो जाएगा। लेकिन उस संशोधन से किसी की भावनाएं आहत ना हो, देश का सौहार्द खराब ना हो, यहाँ जो एक धर्मनिरपेक्षता हमारे जो है धर्म की, वो खराब नहीं होनी चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। अच्छा शाइस्ता जी, जैसे अभी लगातार कुछ दिनों से जो है धरने भी हुए, प्रोटेस्ट भी हुए कि धर्मनिरपेक्ष मतलब ये जो है वक्फ बोर्ड जो है, अगर इसमें कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो मतलब हमसे छेड़छाड़ है, हमारे धर्म से छेड़छाड़ है, हमें हमारे कानून में ये तमाम चीज़ें मिली हुई हैं। तो लोग सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा करना सही होगा कि अगर कोई चीज़ माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए? और ये सब जागरूकता की कमी की वजह से होता है, क्योंकि जो संशोधन आए, जो विरोध कर रहे हैं, पहले तो उन्हें नहीं पता होगा कि क्या संशोधन आए हैं। ठीक है, और जो संशोधन लाए, पहले संशोधन लाने से पहले एक उसका प्रचार होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए, ताकि जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मैं किसी एक धर्म को नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो उन्हें राजनीति का मौका नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जब लोगों तक सही बात पहुँचेगी नहीं, उन्हें भ्रांतियाँ उनके दिमाग में बैठा दी जाएंगी, तभी तो फिर गलत बातें फैलेंगी देश में। सरकार कह रही है हम जनता के भले के लिए लेके आ रहे हैं, जो चीज़ें, जो ज़मीनें विवादित हैं उन्हें कब्जे में लिया जाएगा और उससे देश की जनता का, आम जनता का, गरीबों का भला किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि हम भले के लिए कर रहे हैं, तब भी लोगों को लग रहा है प्रचार करें, भले के लिए किस रूप में कर रहे हैं वो बताएं लोगों को, बस बताने में असमर्थ है यहाँ पे। जब बताएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ समझ, लेकिन बताएं कि किस तरह भला होगा। जब समझ में आएगा तो अच्छा होगा फिर लोगों को। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।